नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मेरठ की एक घटना ने सभी का दिल दहला दिया है, जहां पर सीधे तौर पर देखने को मिला कि माँ बेटी गांव से निकलकर खेत की ओर जा रही थी और वहीं पर दलित बेटी का पहले अपहरण किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी माँ की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हालांकि अस्पताल जब वो गई, हंसिए से हत्या की जाती है। अस्पताल जब वो जाती हैं तो कुछ घंटे महज जीवित रहती हैं, उसके बाद अस्पताल सीधे तौर पर कह देता है कि अब ये जीवित नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कुछ तस्वीरें जो आपको इस वक्त दिखा देना बेहद आवश्यक है और एक तस्वीर जो इस वक्त आप देखेंगे वो बेहद संदिग्ध है। ये पीड़िता की मां जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, परिवार काफी आक्रोशित है और सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जब तक हमारी बेटी का अपहरण जो किया गया है वो नहीं मिल जाता तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देख लीजिए, दलित परिवार के साथ ये पहली घटना नहीं है, ऐसे तमाम घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं। परिवार क्योंकि मौजूद है, आक्रोश भी देख सकते हैं, नामाखी भी देख सकते हैं। ये जाहिर तौर पर सवाल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नेहा गौर। नेहा जी, क्या कहना चाहेंगी? हम देख रहे हैं, हालांकि ये रूह कपाने वाला है कि बॉडी यहाँ पर है और हृदय विदारक कुछ नहीं हो सकता और इससे दुखनीय भी कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी घटना भी कुछ नहीं हो सकती कि एक माँ तो यहाँ देखिए, आप देख ही रहे हैं, और एक जो इनकी बेटी है वो यहाँ है ही नहीं, अपहरण कर लिया गया और कुछ पता नहीं है, जिसमें कि प्रशासन 48 घंटे और अभी तक 36 घंटे हो चुके हैं, जिसमें 48 घंटे का समय मांगा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जाता है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। अगर ये अपराध मुक्त है तो मुझे नहीं लगता कि अपराध मुक्त क्या है। ये बहन है या कोई भी है या ऊपर बहन, सब जितने भी लोग हैं, कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, या आप ही हो, आप भी सुरक्षित नहीं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है आज के समय। इससे बड़ी घटना क्या होगी? तो यही कहेंगे कि तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को, उनको पड़ोसियों को, सभी के ऊपर धरपकड़ करनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, घटना क्या कुछ हुई थी? क्योंकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, मुख्य तौर पर ये परिवार के सदस्य हैं। आप पीड़िता की कौन है? मौसी लगती है मेरी। मौसी लगती है। बताइए, क्या कुछ घटना की जानकारी मिली है आप लोगों को? कहाँ जा रही थी आखिरकार माँ बेटी? ये माँ बेटी दोनों खेत पर जा रही थी सुबह के 8 बजे के टाइम। तो उनको उनके सर 2 लोग आए, 4 लोग आए और उन्होंने क्या नाम है उनके सर में वो मार दी, क्या बोलते हैं, फरसा, बलकटी या फरसा जो भी है। मैं तो मेरठ से आई हुई हूँ, गाजियाबाद से। और जी क्या नाम है, मतलब इनकी लड़की अपहरण कर ली है इन्होंने और इनको जान से भी मार, मतलब जान से ये तो जब भी मर गई थी उस टाइम पे ही, उसका तो कोई वो ही नहीं है। पर ये बार बार मतलब मीडिया वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस चीज का क्या वो है? हम लोग आपकी आवाज उठाने आए हैं जिससे सरकार इस पे कार्रवाई करे। अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। कल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सब मीडिया वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के लेके जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है किसी भी तरीके की। किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि दिखाइए, इनके समर्थन में पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, लोग आक्रोशित हैं। ये मैं उत्तर प्रदेश का हाल दिखा रही हूँ। बताइए, जहां पर कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और ये चौंकाने वाला है, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, परिवार के कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मामला बेहद संदिग्ध है, तो बात करने के लिए बेहद चुनिंदा लोगों से हम बात कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता राहुल है। संगीता जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने मुख्य तौर पर कहा है कि जो पीड़िता की मां है उनका हम अंतिम संस्कार नहीं करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है यहाँ की महिलाओं की कि अंतिम संस्कार होना भी नहीं चाहिए जब तक उनकी बेटी ना आए। उनकी बेटी भी तो देखे उनकी माँ के साथ क्या हुआ है। अभी तो यही नहीं पता उस बेटी के साथ क्या अत्याचार हुआ है, वो जिंदा है या मर गई, कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार से कि अब वो बुलडोजर कहाँ है जो अभी कुछ दिन पहले सलावा में मुस्लिमों के घर पे चली थी? क्या इन लोगों को दलित और मुस्लिम ही दिखाई देते हैं? वो बुलडोजर कहाँ है आज? उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की की माँ की हत्या की है और उस लड़की का अपहरण किया है। इन सब महिलाओं की भी यही मांग है कि उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, उन पर उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो मैं यही कहना वो जो लड़का है आरोपी पारस, वो भी इसी गांव का रहने वाला है? वो इसी गांव का ही रहने वाला है। प्रकार का लड़का है? अब ये गांव के लोग बताएंगे उसके बारे में। आप नहीं, बात राजपूत की नहीं है। वो लड़का किस व्यवहार का, कैसा व्यवहार था? बदमाश टाइप का आदमी है वो। हाँ, जिसने ये घटना करी है। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी वो ऐसा बहन बेटियों के साथ कर चुका है? ना ना ना, हमारा गने हुआ पहले। क्या पता कर लेते हैं,
क्या इससे पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है? हमें तो नहीं पता, पर हम तो अपनी ससुराल से आए, क्या पता करा हो, क्योंकि हमारे के साथ करा हमें तो ये पता है, और कभी साथ करा हो शायद, इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, पर हमारे साथ तो गलती हुआ। बताइए, इस मामले को लेकर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान मिलने आते हैं तो उन्हें भी रोक लिया जाता है और फिर उसके बाद सड़कों पर भयंकर बवाल भी देखने को मिलता है। यानी कि पीड़ित परिवार से जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री, उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। क्या मामले को आप लोगों को लगता है दबाने का प्रयास किया जा रहा है? सवेरे से कल से दबी रहा है यो मामला दबता ना तो हमारी सुनवाई ना होती। बताओ अब कल सवेरे के 8 बजे की मांग है हमारे, क्या हम नोट मांग रहे हैं इनसे? इतना मेला जुड़ा हुआ है, यहाँ से पब्लिक आई पड़ी है। यहाँ हमारी मांग यही है, हमारी बहन आनी चाहिए, वे आरोपी मिलने चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए, बिल्कुल फांसी और न फांसी लगनी चाहिए। बेरहमी तो हमारी उन तक फरसों तक कटती हमारी बहन। अच्छा, हमारी लड़की चाहिए हमें, और उन्हें मुलजिमों को फांसी होनी चाहिए। दबाव पड़ा पुलिस वालों पर, ये कुछ भी सुन कार्रवाई कुछ भी नहीं करे। नेता भी लोग बहुत आ रहे हैं, प्रधान भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे देखने। अच्छा, मैंने देखा पुलिस ने कहा कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। नहीं कर रहे, अगर कार्रवाई करते तो 24 घंटे का टाइम दिया था, कितने घंटे हो गए? कल सवेरे से अब शाम होने को जा रही है, नई लड़की मिली, नई आरोपी मिले और नहीं हमें इंसाफ मिला बिल्कुल भी। आज नहीं हमें लग रहा कि हमारी कार्रवाई कर रहे, उनके घर पे कोई नहीं है, उनके घर कार्रवाई उनकी हो रही है लड़के वालों की सेफ्टी से। हमें तो घेर के बैठा रखा है इन्होंने, हमारा कुछ नहीं हो रहा कुछ भी। पास पड़ोसी वालों को करें जो उनकी कास्ट के हैं। अच्छा, वो लड़का यहाँ से कितना दूर रहता है? इससे थोड़ी सी गांव का है? हाँ, इसी गांव का, ठाकुर का लड़का है, 10-20 कदम ही है बस, आगे ज्यादा नहीं है। तो थोड़ी सी बम्बा है, थोड़ी घर है उसका। उनका घर भी उसी रास्ते पे है, उनका घर भी जहाँ उन्होंने कांड करा है। घर उरकू है थोड़ा सा और खेत है परकू, जहाँ उन्होंने कांड करायो पलकटे से। इससे पहले भी आप लोगों के परिवार के साथ उन्होंने? नहीं, ऐसा पहला कुछ नहीं करा, पर ये जो ठाकुर लोग हैं करते हैं कि कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ होता रहता है, दबा के रखे हैं ये। जाटों को धमकी में रखता है, वो बदमाश बनता है अपने आप में, इसलिए गरीब आदमी बेचारे दी बेटी के जंगल भर के काम है, कोई बेचारा नौकरी थोड़ी लग रही है। जब आप कह रहे हैं आप लोग क्योंकि आप लोग दलित हैं इस वजह से ऐसा किया जा रहा है? हाँ, दलित हैं, दलित लोग हैं जो हमें दबाया जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना कोई नेता, ना कोई पुलिस वाले, ना कोई भी नहीं कर रहा, कोई प्रधान हमारा। हमारे तो 10-20 घर हैं। अच्छा, इस गांव में दलितों के समाज के 10-20 गांव? 10-20 घर हैं बस, और सब इनके घर है, गाँव इनका ही है, ठाकुरों का ही, खेती इनके करें, मजदूरी इनके करें, और ये बहन बेटियों के साथ ऐसे ही करते हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ बैठना, ये महसूस कर पाना एक दिल दहलाने से कम नहीं है। आप सोचिए कि ये पीड़िता की माँ है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही हो। अंतिम संस्कार नहीं करेंगे इतना हमारी बहन नहीं मिलेगी, इतने आरोपी नहीं पकड़े जाने, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे अभी। अच्छा, ये बात आप लोगों ने क्योंकि पुलिस से साफ कर दी है, तो उन्होंने क्या कहा कि कब तक ढूंढ दबा के रख रखा है, इस बात को हमें बस घुमा रहे। हाँ, इन्हें दबा रखा है, या तो इन पे इनके मुंह भर दिया, पैसा भर दिया। जो पैसा ना भरते तो हमारी सुनवाई करते हुए, अगर ना पैसा भरते तो सुनवाई करते। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस की भी मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है इनकी, जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मिली भगत है। मट्टी को, डेड बॉडी को भी अलग रास्ते से निकाल लेते हुए, चोरी चोरी निकाल लेते, वो डेड बॉडी को भी अलग रास्ते से। पिछानी है, वो तो चोरी ले गई, एम्बुलेंस में गिर गया तो पैर पिछाना, एम्बुलेंस तो बाहर निकल रहा था पैर, हमारे लड़के नहीं। अच्छा, इतने सारे लोग आ रहे हैं आप लोगों को उन्होंने। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं, बाहर देख रही हूँ मैं, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? चाहे वो कोई नेता आ रहा हो या पुलिस कह रहा है, वो बस वही कह रहे, नेता आ रहा, कार्रवाई हो रही है, चल रही है कार्रवाई, मिल जाएगी लड़की, बस यही बका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो कितनी भी पब्लिक, कोई भी नेता आ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी कार्रवाई। अगर इतनी बात आगे मोदी के, योगी के आगे पहुंच जाती तो अब तक कार्रवाई होती नहीं। जब ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी ये कह रहा है तो कहाँ पढ़ावे कहाँ बचावे, बताओ? कोई घर में तो रखने की चीज नहीं है। ये बहन बेटी इनके भी तो होंगी, जो परिवार इतनी पब्लिक पड़ी है, ये इन्हें दुख दर्द होता तो कल से सुनवाई नहीं करते के।
ये सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी, न इंसाफ दिला रहे। इतने मट्टी नहीं उठन देंगे बिल्कुल भी, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इतने वे नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। चाहे इनकी ड्यूटी 10 दिन हो जाओ ना, चाहे 1 महीना हो जाओ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं और मुख्य तौर पर वो लोग जो सरकार के हैं देख रहे हैं, तो मांगे क्या है आप? हमारी मांगे तो यही है, बस हम उसका नोट मांग रहे, कोई इंसाफ मांग रहे। हमारी लड़की आ जानी चाहिए, आरोपी मिल जाना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलाओ और चारों को फांसी की सजा। 4 लोग थे मुख्यतः इसमें। हाँ जी। हाँ, नाम पता है आप लोगों को उनके? बस 2 एक पारस का नाम। हाँ, एक वो है तूफान। हाँ। 4 लड़के हैं मतलब। और का नाम नहीं पता अभी। अच्छा, और भी लोग हैं? हाँ, और नाम है, और लड़के। एक भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। क्यों नहीं पकड़ा गया? जब कल से 8 बजे से ये टाइम आ गया, इतनी पब्लिक यहाँ आ चुकी है, तो वहाँ उनके घर पे क्यों नहीं है? उनके रिश्तेदारों में से क्यों नहीं उठाया कोई भी? बताओ, एक भी पकड़ा जाता तो कार्रवाई मान लेते कि हमारी इतनी पब्लिक फौज पड़ी है, ये कार्रवाई हमारी कर रही है, सेफ्टी उनकी हो रही है, हमारी नहीं कोई हो रही सेफ्टी। हमारी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। देख लीजिए, कार्रवाई हो रही है और इन्हें जो इन पे दबन पड़ रही है, ये कुछ नहीं हो रहा कुछ भी। इस पूरे मामले को देखिए कि मामला कितना संदिग्ध है। पीड़ित परिवार कह रहा है कि हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक बेटी वापस घर नहीं आ जाती और जो आरोपी हैं मुख्यतः वो पकड़े ना जाएं। और सिर्फ यही नहीं, कि लोग गुहार भी कर रहे हैं कि आरोपी परिवार के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। वजह आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाता है। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आरोपी हैं तो हैं कहाँ? ये लोग तमाम सवाल कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पर सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आखिरकार कहाँ सोई है। इतना बड़ा मामला हो गया है, लोग परेशान हैं। इन सवालों के जवाब तो मुझे लगता है कि सरकार को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि वो ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग ले जाकर डाल देंगे, चाहे धरना पड़ जाए, वहीं डेड बॉडी वहीं डाल देंगे। डीएम और क्या, हमें इंसाफ चाहिए। मतलब आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, आप बॉडी के साथ प्रदर्शन करने वाले? हाँ जी। सीधे तौर पर ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, और जाहिर तौर पर इनके वाजिब सवाल हैं कि कार्यवाही कब की जाएगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय बताइए। हालांकि इन्होंने एक मुख्य बिंदु भी ये बताया मुझे कि क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो दलित समुदाय से संबंध रखता है और उत्तर प्रदेश में तो ठाकुरवाद चरम पर है, तो इसलिए क्या ठाकुरवाद को बचाने का प्रयास कर रही है योगी सरकार? कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।